मेरा नाम रुचिका है एंड आप सबका स्वागत है मेरे पहले एपिसोड में। जैसा कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि आई विल बी शूटिंग वन टॉपिक फॉर 1 मंथ एंड उस पूरे महीने के दौरान हम एक टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में मे बी 4 to 5 और 5 to 6 वीडियोज में डिवाइड करके उस टॉपिक के बारे में थोड़ा डीप डिस्कशंस करेंगे और whatever I want to share in terms of knowledge with you will be passed on. So, month January being a very special month and January is the start of New Year as well as start of several New Year resolutions. So I thought बहुत बढ़िया होगा अगर इस month में मैं अपना सबसे favorite topic pick up करूं, which is what is your why or finding your purpose in life. You know, अक्सर ऐसा होता है कि हम लाइफ में बहुत कुछ करते रहते हैं, फिर भी कई बार लगता है यार आई एम नॉट डूइंग व्हाट आई रियली वांट टू डू, या नो दिस इज नॉट माय व्हाई, दिस इज नॉट माय पर्पस इन लाइफ. एंड समटाइम्स ऐसा दोनों में से कुछ भी नहीं होता. यू आर हैप्पीली एंजॉयिंग योर लाइफ, बट इफ यू गेट अ चांस एंड यू कैन डिस्कवर व्हाट इज योर ट्रू पैशन इन योर लाइफ, आई बिलीव दैट विल एड अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. सो हमारा पहला टॉपिक मंथ जैन इज फाइंडिंग योर पर्पस इन लाइफ. एंड बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा इलैबोरेट है, मेरी समझ ये कहती है कि हमको 4 से 5 एपिसोड्स लगेंगे. टुडे इज द फर्स्ट एपिसोड और आज का एपिसोड इज मोर लाइक स्टार्टिंग योर जर्नी ऑफ फाइंडिंग योर पर्पस इन लाइफ विच इज लिटिल एक्सप्लोरेटरी. सो आज के एपिसोड में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज या एक्सरसाइज नहीं होंगी, बट एक चीज जो बहुत जरूरी है एंड विच आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू इज possibly any diary. Like I generally keep journals like this. If possible आप कोई भी फॉर्म की डायरी रख सकते हैं. मेरे पास थोड़ी the journal of 2024 that I have just started. So I want each one of you to have a notebook and pen to begin with. अगर अभी नहीं है तो आप ये वीडियो पॉज कर सकते हैं. प्लीज ब्रिंग अ नोटबुक फॉर योर सेल्फ. आज आप किसी भी कॉपी में लिख सकते हैं. नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा नेक्स्ट एपिसोड देखें तो प्लीज ब्रिंग अ फ्रेश नोटबुक. आई होप यू कैन सी दिस. आई विल रीड इट फॉर यू. सो लेट मी जस्ट एडजस्ट द कैमरा. Yeah, so I'll read it for you. This says, Happy 2024. May the year 2024 be the year of good luck, fortune, happiness and good health. These are small affirmation, good thoughts that I generally write for myself. आप इस तरीके की छोटी सी जर्नल रखेंगे अपने पास और करना क्या है, you know, finding your purpose in life या मेरा what am I here for, why am I in this world, what is my why, that will satisfy my soul, that will satisfy my purpose in life, is something that we need to find out. So now we will do 3 things, just very simple quick 3 things, जिनको मैं अक्सर मैं उनको ये भी बोलती हूँ 3 A's. A1 is an affirmation. Affirmation अगर आप गूगल डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं तो अफर्मेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ अफर्मिंग और एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रूथ. अफर्मेशन मीन्स कि वो है, हम उसको यकीन कर रहे हैं या वो हो रहा है, या मतलब हो रहा है तो नहीं बोलेंगे, हो चुका है. इट इज एग्जिस्टेंट. अफर्मेशन ऑल्सो इज ए वे वेयरन हम लोग पॉजिटिव वर्ड्स, सेंटेंसेस यूज करते हैं to tell both our conscious as well as subconscious mind of having something. Example, I am abundant, I am healthy, I am enjoying my I am enjoying my life is still not I would say the best, it's not the best framed affirmation. इसको ऐसे बोल सकते हैं, I am receiving abundant flow of cash, you know, something which is already happening, has happened, and you are telling your mind again and again that I am living it, you know, that's the true existence. And होता ये है कि कई बार आप खुश होते हैं तो या आप कुछ रिसीव करते हैं जिसकी वजह से आप खुश होते हैं तो वो मैसेज आपके ब्रेन को जाता है.
समटाइम्स जब आप बार बार वो चीज बोलते हैं, आपका ब्रेन बिलीव करने लगता है कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है, और आप खुश होने लगते हैं. इट स्टार्ट ट्रांसलेटिंग इनटू रियलिटी. आई एम श्योर द सीक्रेट या ऐसी बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जो आप सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में पढ़ी होंगी, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो, बिकॉज एवरीबडी हु हैज रीच टू दिस स्टेज हैज क्रॉस थ्रू सेवरल स्टेजेस इन लाइफ ऑफ finding that magic of creating a better life for themselves. तो ये माना जाता है अक्सर कि आप कई बार when you start believing something, you start manifesting, you visualize it and it happens. और यकीन मानिए मैंने अपनी लाइफ में several examples देखे हैं where I visualize something, I write an affirmation and I manifest it. Of course it takes practice. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, ये सब हो सकता है. दे मे साउंड लाइक वर्ड्स विच आर वेरी कॉमनली अवेलेबल ऑन इंटरनेट एंड अक्सर देखा सुना गया है इनके बारे में. बट ट्रस्ट मी, अगर कोई आपको ये बोलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, विजुअलाइजेशन काम नहीं करता, तो शायद प्रॉब्लम ये रही होगी कि उन्होंने इसको यूज किया होगा और बहुत कम टाइम में रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए होंगे. ऑफकोर्स ना तो ये कोई मैजिक वॉन्ड है, ना ही ये कोई क्विक फिक्स है टू योर प्रॉब्लम, बट दे डू वर्क. At least they help in creating a shift in your mindset and you start looking at positive aspects of everything in life possible. So step 1 is an affirmation, और जो affirmation मैंने लिखा है वो है I Ruchika Yadav, kickstart my journey of YouTube video making on Jan 3rd 2024 and seek divine blessings. May the content I create bring value to all the listeners, knowledge to enhance their quality of life, and I receive your support to further upskill my knowledge. Bless me. So this is an affirmation. You can write an affirmation for yourself, what you're trying to achieve, what you want to do, why are you here, and if there is nothing, just an affirmation to have a great 2024. After this, the second thing that we will do is to acknowledge whatever, however, wherever, in whichever state of mind you are. Write down everything that is going. This diary is going to be your journal. Put everything here, what you feel. I am seeking peace and clarity in my thought. I want to gain courage. I want to gain financial freedom. I am reading some, I am writing, I am thinking some may also be relevant for you. Just write down everything. I want to give some time to my family. I want to achieve this, or I don't feel good about this. I want to break through toxicity and negativity. I want to set up my YouTube channel. Put down everything, whatever you have here at this point in time. Write down everything. You need to start acknowledging your thought process, and this is not going to be a one-day activity, trust me. The more you do, you get better at it, and you start doing it more regularly. That's the only key, but you have to write down. And after acknowledging whatever you are feeling, the last A, which is also known as audit, is wheel of life. Yeah, अगेन नो न्यू सब्जेक्ट. हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये पिक्चर देखी होगी, वीडियो देखी होगी कि हमारी लाइफ का जो चक्र है या जो व्हील है, जो मुझको एज एन इंडिविजुअल बैलेंस करता है, इट हैज फ्यू कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज योर फिजिकल हेल्थ, सेकेंड इज योर मेंटल हेल्थ. हाउ आर यू डूइंग इन योर करियर, हाउ आर यू डूइंग इन योर रिलेशनशिप, हाउ आर यू डूइंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल स्टेटस. टिपिकली ये 5 चीजें, और भी बहुत सारे वर्जन्स ऑफ लाइफ व्हील हैं. कुछ पिक्चर्स में अभी दिखा देती हूँ आपको. मे बी यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ एंड पिक अप एनीथिंग. एंड इफ यू कांट पिक अप एनीथिंग, जस्ट ड्रॉ अ व्हील लाइक दिस. This is a wheel designed for someone I consulted. I did it for her telephonically. Of course, this is just for a representation purpose. And each spoke. So I'll come a little closer to the camera. For example, in the area called physical health, yeah, this is physical health. If the person feels she or he is at 3 on 10, which means there's a lot of
improvement required, whereas in terms of finances or career, maybe the person is 9 on 10. Just put down everything. I would recommend इस स्टेज को आप थोड़ा टाइम दीजिएगा. Take a deep breath, sit down, think through each aspect of your life and audit where are you right now. इसके आगे कुछ नहीं करना. आज हमको कहीं भी जाना है अगर, या किसी भी जर्नी को कंप्लीट करना है, या कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमको उसकी पूरी क्लैरिटी हो. सिंपल टर्म्स, अगर आप गूगल में नेविगेशन भी डालते हो तो आपकी करंट लोकेशन अगर आप ठीक डालोगे तभी आपका डेस्टिनेशन टाइम और डेस्टिनेशन ठीक पता चलती है. सिमिलरली लाइक दिस ऑल्सो, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वेयर यू आर राइट नाउ एंड वॉट नीड्स टू बी हैंडल्ड फर्स्ट. और क्योंकि ये व्हील सबके लिए डिफरेंट होता है, तो इसलिए आई एम नॉट शोइंग एनी स्पेसिफिक व्हील ऑन द स्क्रीन. जस्ट पिक अप एनी व्हील, पुट वेयर यू आर एंड क्लोज दिस नोटबुक फॉर टुडे. We will meet in the second episode and take this forward. If you like the content, if it is making any sense, do subscribe and share this. And if you have any question that you really want me to answer you back, put it in the comment. If something that you don't want to put in the comment, you can also reach out to me through my Gmail. I would put that also in the description box.